देखिए, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये प्रदर्शन जो सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाने को लेकर शुरू हुआ था, वो किस तरह से बेकाबू होता चला गया। सरकार ने ज़बरदस्ती इसे कुचलने की कोशिश की, गोलियां चलाई गईं, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई है। अभी तक जो जानकारी है, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 19 लोगों की मौत हुई है और ये सब युवा हैं। ज़्यादातर 30 साल से कम उम्र के युवा थे। वो प्रदर्शन करने के लिए जो सड़कों पर उतरे थे, यूनिफॉर्म में वहाँ पहुँचे थे प्रदर्शन करने के लिए। इस तरह के भी यहाँ पर युवा मौजूद थे और उस प्रदर्शन को जिस तरह से पहले कुचलने की कोशिश की गई, ये कहा गया कि जो सरकार ने फैसला लिया है वो संविधान के मुताबिक है, लेकिन उसके बाद अब देखिए संसद में ही आग लगा दी गई है। यानी ये तमाम युवा नेपाल के ये कह रहे हैं कि वो इस संसद को, इस सरकार को नहीं मानते हैं। ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या एक नया नाम सामने आएगा, क्या वो स्वीकार्य होगा, आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि कल तक इस तरह की बातें नेपाल के नेताओं के द्वारा कही जा रही थी कि हम देखेंगे, बात करेंगे, लेकिन अब जिस तरह से छात्रों ने, जिस तरह से युवाओं ने ये प्रदर्शन किया है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है किसी भी सूरत में। नेपाली संसद में आग लगा चुके हैं। राष्ट्रपति के आवास को किस तरह से जलाया है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो उन्हें सत्ता का सिंबल दिखाई दे रहा है, जो भी प्रतीक है सत्ता का इस समय काठमांडू में, उसमें आग लगा दी गई है। सेना पीछे हट गई है। ये राष्ट्रपति आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां किस तरह से आग लगाई गई है। और ये सिर्फ देखिए नेपाल की तस्वीरें नहीं है, इससे पहले हम जनता का आक्रोश श्रीलंका में देख चुके हैं, इससे पहले हम जनता का आक्रोश बांग्लादेश में देख चुके हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर राजनीतिक समर्थन भी हासिल था। बिल्कुल, जो बात आप कह रही हैं सुमेरा, मैं बता देती हूँ तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि चाहे संसद भवन हो या पीएम ओली का निजी आवास या राष्ट्रपति का निजी आवास, गृह मंत्री का निजी आवास, ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम वही दिखा रहे हैं जहां उनके घरों तक इन प्रदर्शनकारियों का आपसे थोड़ी देर पहले कब्जा हो चुका था। देखिए, घर तक पहुंचकर, चाहे वो गृह मंत्री का घर हो या राष्ट्रपति का निजी आवास हो, हर तरफ घरों पर पूरी तरीके से कब्जा करते हुए सब कुछ तोड़फोड़ की गई, तहस नहस कर दिया गया। यहां तक कि राष्ट्रपति के आवास की वो तस्वीर देखिए जहां सब कुछ आग के आवाज। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पूर्व डेप्यूटी पीएम जो जेल में बंद थे, उन्हें रिहा कर लिया गया है, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर कई और तरह के समर्थन भी हासिल हैं उन्हें। अब बड़ा सवाल यही है कि ये जो प्रदर्शन इस तरह से उग्र हो चुका है, इसमें अब आगे क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होगा। पूर्व डेप्टी पीएम रवि लामिछाने को जेल से निकाला गया है। प्रदर्शनकारियों ने ही पूर्व डेप्टी पीएम को जेल से बाहर निकाल दिया है। लगातार जो ये प्रदर्शन था उसमें ये कहा जा रहा था कि मांग जरूर वहां से शुरू हुई थी कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन मुद्दा भ्रष्टाचार का भी जिक्र था। मुद्दा इस बात का भी था कि सरकार लगातार युवाओं की जो उम्मीदें हैं उस पर खरी नहीं उतर रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। और अब पूर्व डेप्टी पीएम जो जेल में बंद थे, उन्हें रिहा करा लिया है प्रदर्शनकारियों ने। तो क्या अब उस तरफ बात आगे बढ़ रही है जहां पर एक नए ऑल्टरनेटिव की बात होगी? क्या होगी तस्वीर नेपाल की, क्योंकि इस वक्त नेपाल जल रहा है और साफ तौर पर सामने तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। ओली इस्तीफा दे चुके हैं। ये है कि इनको रोकेगा कौन और ये और किस हद तक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरे नेपाल पर जिस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, पूरा नेपाल इस वक्त जल रहा है। अलग अलग तस्वीरें तो सामने हैं, लेकिन इस बीच ये साफ है कि यहीं पर नहीं रुकने वाले। अभी तक सिर्फ ये संसद का सुबह घेराव करना चाहते थे। एक मांग इन्होंने बड़ी बात विपिन से बात करते हुए सुबह रखी कि आपने यूनिफॉर्म में मौजूद बच्चों पर गोलियां क्यों चलाई, क्यों आपने उनके सीधे माथे पर गोलियां चलाई, क्यों उनको सीने पर गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन अब संसद के घेराव, ये आम लोगों की वो ताकत आज वो यहां प्रदर्शित कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सब कुछ खत्म करने की सोच ली है। लेकिन यही सवाल, इन्हें अब कौन रोकेगा? क्योंकि इस फेसलेस प्रोटेस्ट की जिस तरीके से शुरुआत हुई, उन्होंने सबसे बड़ी बात हमेशा यही कही कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता को खत्म करना चाहते हैं। अब ऐसा हो चुका है, पीएम इस्तीफा दे चुके हैं, पीएम का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, लेकिन यहां सब कुछ इनके कब्जे में है। पूरा नेपाल जिस तरीके से इन आम लोगों के, इन प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है, ये कहां जाकर रुकेगा? हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ हैं। मनीष, कौन रोकेगा इन्हें? क्या है इस वक्त की सिचुएशन? क्योंकि अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें तो साफ है, चाहे संसद भवन हो, चाहे पीएम का आवास हो, चाहे राष्ट्रपति का आवास हो, चाहे गृह मंत्री का घर हो, हर तरफ इनका कब्जा, हर तरफ आगजनी। देखिए, इन सब के बावजूद भी हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिरकार जनता को जब इतनी नाराजगी उठानी पड़ी तब जाकर उन्होंने ऐसा किया।
ऐसा नहीं है, कल उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार की तरफ से बदले में गोलियां चली और जिसमें मासूम मारे गए। और उसके बाद आज नेपाल की जनता ने तय किया कि बहुत हो गया, अब ये सत्ता का दम नहीं सहा जाएगा। आप ये सोचिए उनकी मांग क्या है। उनकी मांग तो यही है कि अब वो इस संसद से, इस सत्ता से, इस सिस्टम से अपना भरोसा खो चुके हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों कुछ ही पॉलिटिशियन और उनके जो परिवार के सदस्य हैं सिर्फ वही मलाई खा रहे हैं, उनके पास ही है। नेपाल एक गरीब मुल्क है, लेकिन नेपाल पर जो शासन करने वाले कुछ चंद लोग हैं उनको देख लीजिए, उनके परिवार वालों को देख लीजिए, उनकी रईसी देख लीजिए। मनीष, जो अभी जानकारी आ रही है पूर्व डिप्टी पीएम को जेल से बाहर निकालने की, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और वो जेल में बंद थे, ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी भी है कि इस वक्त बहुत से लोग जिनको बाहर निकाला जा रहा है, उसका पहला रीज़न तो ये कि उनकी नज़र में लगता है कि बहुत से लोगों को जानबूझकर अपने विरोधियों को यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया, जो कि सही नहीं है, और इसलिए उसमें से कुछ लोगों को निकालने की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जनता में एक नया चेहरा चुनने की कवायद चल रही है। कई नाम सामने आ रहे हैं, कुछ नाम हमें बताए भी गए हैं। कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने कि इस विरोध प्रदर्शन को, इस मूवमेंट को एक तरह से सपोर्ट किया, जिसमें से एक काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह। जी हाँ, यही मैं जानना चाहती थी, जो मेयर हैं वो लगातार इसे सपोर्ट कर रहे हैं। वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो भी सोशल मीडिया का उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो क्या वो एक हो सकते हैं एक ऐसा चेहरा जिनके साथ ये तमाम युवा खड़े रहें, और क्या वो शामिल भी हैं? देखिए उनका समर्थन है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है आम जनता का, इसको नेपाल के काठमांडू के मेयर का खुलकर समर्थन हासिल है। और इस वक्त नेपाल की राजनीति में अकेले वो ऐसा चेहरा है जो प्रदर्शनकारियों के बीच में घूम रहे हैं और उनको प्रदर्शनकारी उनके साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं। हमने दिखाया कि किस तरह से वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, हमने दिखाया कि कैसे दूसरे मंत्रियों के घर जलाए गए। अभी मैंने कुछ मंत्रियों से बात की, पता चला कि उनके घर में 1-1 करोड़ की गाड़ियां थी, 80 लाख की गाड़ी 2 दिन पहले किसी ने खरीदा, उसको जला दी गई। तो आखिर जब इस तरह के जो हालात हैं उसके बीच में कुछ उन चुनिंदा नेताओं को ढूंढा जा रहा है जिन पर जनता भरोसा कर सके। आप कह रहे हैं कि वो मेयर एक जरिया हो सकते हैं कि एक संवाद हो सके, किसी तरीके से इनकी आवाज को टेबल पर लाकर रखा जा सके ताकि स्थिति को रोका जाए किसी तरह? देखिए मैंने कुछ नेपाल के राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, उनका कहना यह है कि मौजूदा कानून में बालेंद्र शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाने की दिक्कत यह है क्योंकि अभी तो नहीं बनाया जा सकता जब तक कि नए सिरे से चुनाव ना हो और ताकि उनके नाम पर हो, लेकिन हो कुछ भी सकता है। हमने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, किस तरह से मोहम्मद यूनुस को सत्ता पर बिठाया गया था, उस तरह का एक मैकेनिज्म हो सकता है।